आज की चर्चा में आपका स्वागत है। रावत फैमिली फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक घर में अब चार चार व्लॉगर हो गए हैं, तो इसलिए जो फैमिली की जो भी कुछ टूट फूट होती है या भी कह लीजिए जो आवाज़ होती है, जो बर्तनों के खनकने की खनक होती है, वो बाहर तक अब आ रही है। और इसीलिए जो है ना, और उसको ये काबू नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से। एक किसी की अपनी अपनी ईगो है, और उस ईगो के साथ में सब अपने अपने स्टैंड पे सीधे खड़े हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि घर के जो बड़े हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर कह लीजिए कि उनका और न्यू जनरेशन जो है, उनके बीच का जो गैप है वो किसी हालत में फिलअप नहीं हो पा रहा है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। शुरुआत तो नीतू और बम्बू और जो पाई हैं, उनके बीच की जो कलह थी उससे शुरू हुई थी। तब इन्होंने आपस में जो नई बहू आने वाली थी उसकी आड़ में उसको, नीतू को बहुत बुरा भला कहा था, और वो भी अलग अलग अंदाज से कहा था, यानी कि दबे छुपे शब्दों में क्लियर कट वॉर किया था कि भाई जो शादी से पहले जो होते हैं वो बाद में ऐसे नहीं होते, कैमरे के सामने कुछ और होते हैं, कैमरे के बाद में कुछ और होते हैं। उसके साथ साथ जो है उसकी परवरिश और उसकी माँ और इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया था। और एक लंबा एपिसोड उस टाइम चला था कि भाई लखन भी डिप्रेशन में चला गया था, और बहुत सारी स्टोरीज इधर से उधर शेयर हुई, और उसके बाद में रोते हुए और ये सब एपिसोड आते रहे। उसके बाद में फिर एक पैचअप भी दिखाई दिया। उस पैचअप के बाद में ये कोशिश की गई कि भाई सब चीज़ें नॉर्मल हैं, नई गाड़ी आ गई, नई गाड़ी से बहुत सारी खुशियाँ आ गई, लेकिन उसके बाद में भी जो अंदर की जो चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं बाहर आती ही आती है। और वो फिर दोबारा से एक बार फिर यहाँ सामने आ गई, और इस बार तो बहुत ज़्यादा बड़े रूप में सामने आ गई, क्योंकि इस बार जो है सबने पार्ट लिया, यानी कि वो नई आने वाली बहू ने भी पार्ट लिया, और फैमिली के जितने अभी जो एग्जिस्टिंग मेंबर है सब ने पार्ट लिया। एक ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से नहीं पार्ट लिया तो लखन ने लिया, या ये कहिए कि वो इधर भी कुछ बोलते रहे और उधर भी कुछ बोलते रहे। क्लियर कट उन्होंने कोई स्टैंड यहाँ पर नहीं लिया। लोग कहते हैं कि ये जो है नीतू ने जो अपनी मम्मी को गाड़ी दिलवा दी थी, उसके बाद में ये जो है और ज़्यादा शुरू हो गया, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत पुराना है। हमें याद आता है एक एपिसोड जिसमें कि नीतू आई थी, और नीतू के आने के लगभग 3 महीने बाद में ही एक इंसिडेंट वहाँ पे सेम व्लॉग में कैप्चर हुआ था, जिसमें कि साफ साफ जो है बमू ने जो उसको मना किया था कि तुम जो है व्लॉगिंग नहीं करोगी, यानी कैमरा उठाकर ये प्रोग्राम नहीं बनाओगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो अपसेट थी, और ये कल लगभग जो 1 मिनट का इंसिडेंट था जो पूरे इस व्लॉग में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें फिर क्लियरिटी में ये आया कि भाई ऐसा क्यों है। कि वो तो उसने ये कहा कि भाई तुम ये सब नहीं बनाओगी, तो उसने ये कहा कि मेरे को बनाने को मना किया है। बात ये हुआ कि आप किस टाइम डालोगे व्लॉग और मैं किस टाइम डालोगी, तो उसके बाद में ये कहा कि तुम्हें ज़रूरत क्या है बीच में पाई भी कूद पड़े, भाई जो भी कुछ है वो हमारा जो है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारा हमारा ही है। तो फिर उसने बम्बू ने क्लियर कट ये कहा कि भाई एक काम करो, सारे के सारे पैसे आप हमें दे दो, अपनी बैंक पासबुक वगैरह 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 सब कुछ दे दो। नीतू ने उसके ऊपर ये भी कहा कि फिर हमारा जो इतना बड़ा स्टाफ है, इसकी सैलरी कोई ये सब चीज़ें कौन देगा, और हम बिजली का बिल और फलाना फलाना ये सब जो पे करते हैं ये कैसे करेंगे। तो क्लियर कट उसने बोल दिया कि हम देंगे, आप हमें बताओ कि ठीक है हम आपको लिस्ट दे देंगे, और ये आप देना फिर उसको। तो ये जो है ये तो छोटे छोटे पटाखे जो है बीच बीच में पता नहीं कितने छूटते रहे, और ये अंदर ही अंदर चिंगारियाँ जो सुलगती रहीं, और अब आके जो है वो बहुत बड़ा रूप लिया, और उसमें जो है सब लोगों ने पूरा पूरा पार्ट निभाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो देखिए कि जहाँ जो छोटे हैं वो सिर्फ कमेंट करते हैं, और एक लिमिट में रह के कमेंट करते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो तो मतलब इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि बस पूछिए मत ना। ये तो इतने एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने जो है एक पोस्ट लगाई, जिस पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था, ये मेरे नसीब में है, तुम्हारे नसीब में सिर्फ गुलाम बनना लिखा है। तुम दूसरों की ताली बजाने के लिए हो, कमाता हूँ मस्त लाइफ के लिए, और अपनी और अपने बाप की कमाई बताओ। 2 करोड़ रुपए की सैलरी देता हूँ, और मेरे यहाँ के एम्प्लॉय जो है 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी भी लेते हैं। और इसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी, मतलब सारी सीमाएं जो है नैतिकता की उल्लंघन कर उन्होंने आगे लिखा उसके अंदर, तुम लोग मेरे यूरिन से पैदा हुए लोगों के गुलाम हो। अब पता नहीं ये कौन सी मानसिकता के स्तर में पहुंच गए, जो यूरिन और ये गुलाम
और इन सब की बात कर रहे हैं, ये गुलामों की बात है, कब की ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये अंकल जी जो है ना, ये इसमें अभी भी लगे पड़े हैं कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे यूरिन से पैदा हो और इससे पैदा हो। ये लिखते हैं कि मेरे पेशाब के गुलाम हो। यहाँ उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। छोटे एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्होंने ये सारा एम्पायर जो है खुद ही अपनी मेहनत से खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कि बोल सकते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जो लोग बड़े होते हैं ना, वो कभी इस चीज़ को गिनाते नहीं कि उनके पास कितना पैसा है और कितना वो ये सब करते हैं। ये मेरे हिसाब से तो वही लोग करते हैं जिनकी मेंटलिटी थोड़ी कहीं ना कहीं वीक रह जाती है, छोटी होती है। या ये कहिए कि जिनके पास आसानी से जल्दी पैसा आ जाता है, ऐसा काम वही करते हैं। आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ में आपने इस बिजनेस को ग्रो किया है, तो आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? आप अपने बच्चों की गलतियों पर और उस पर दिए हुए अपने रिएक्शंस पर, वो सब जो रिएक्शन सामने आते हैं, उस पर जब लोग बोलते हैं तो फिर आपको ये गुस्सा आता है। देखिए, जब आप एक हम साथ साथ हैं वाली फैमिली दिखाते हो और ये कहते हो हमारा तो फैमिली बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर से आपको शो ऑफ करने की बहुत आदत है, हर चीज़ को शो ऑफ करना, हर चीज़ को शो ऑफ करना। तो जब ये सब चीज़ें दिखाते हो और उसकी लोग बाग तारीफ़ कर देते हैं, वाह क्या कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो फिर जब अगर आप कुछ इस तरह की बातें करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी तो आएगा ही ना। तो वो क्रिटिसिज्म भी आपको लेना पड़ेगा। उस क्रिटिसिज्म को आपसे बर्दाश्त नहीं होता, उसके लिए फिर आप पता नहीं क्या क्या बातें और करने लगते हो। उनकी बातें हम नहीं करना चाहते। एक और पोस्ट लगाई थी लोगों को धमकाने के लिए, पुलिस का धमकी देने के लिए, वकीलों की धमकी देने के लिए। लेकिन देखिए, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी होगा तो लोग तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। आप किसी के भी रिएक्शन के अधिकार को नहीं छीन सकते। असल में उनकी जो धीरज की जो सीमा थी ना, वो ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा है, बेटा और बहू के जो चल रहा था, तो उसकी वजह से वो ये मतलब ये काफ़ी दिन से ये फ़ील कर रहे हैं कि मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है, बेटी भी मेरे साथ नहीं है। और फिर चलते-चलते जो बेटी है उनकी अपनी कीर्ति, एक फ्रेंड से एंगेजमेंट की घोषणा कर दी, और उसमें जो नीतू और जो ये लखन थे, इन्होंने साथ दिया। और लखन ने भी इस तरह के पोस्ट लगाए कि वो अगर मतलब रावण भी है तब भी वो जो है अपनी बहन का साथ देगा, क्योंकि रावण ने भी अपनी बहन का साथ दिया था। तो मुझे अगर रावण कहना तब भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जो अपनी बहन का साथ दूंगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एक तरह से अकेले पड़ गए थे, क्योंकि ये दोनों इनका रिवोल्ट करना और साथ साथ बेटी का, ये बेटी का जो है इनको शायद ज़्यादा शॉकिंग लगा, तो इसलिए जो है इन्होंने ये सब प्रतिक्रिया दी। वो बात दूसरी है कि अब सब कुछ समझ के और ये सब करके आखिरकार झुक गए, और झुकने के बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और आज सारे के सारे फ़ोटो पोस्ट किए गए हैं। जो मल्होत्रा फैमिली है, यानी कि उसका जो फ्रेंड है, उसकी फैमिली के साथ में सारे सारे पोस्ट किए गए हैं, और कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, ये सब चीज़ें ये किया गया है। आखिरकार उनको झुकना ही पड़ा और ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ी। देखा जाए तो यहाँ जो जो भी सब कुछ होता है ना, वो इस घर में जो भम्मू है वो उनकी मर्ज़ी से होता है। और ये पाई साहब जो अपना बिज़नेस देखते हैं, लेकिन घर में आके जो भी वो कहती हैं, जैसा भी वो कहती हैं, वो ऐसा करते हैं। और वो उन्होंने ही जो है इस तरह के पोस्ट लगाई थी, शेरो शायरी पे लगाई थी कि भई एक माँ जो बाहर होती है, एक माँ अंदर होती है। तो कहने की उन्होंने ये कोशिश की थी कि भई ये जो तुम्हारी माँ है, ये तुम लोगों के लिए अकेले में रोती है, इसीलिए उसको ये सब जो माइग्रेन का जो दर्द है, ये सब होता है। और दूसरी तरफ आप दूसरी माँ की चिंता कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे नाम लिया गया था नीतू की माँ के लिए, जिसके लिए नीतू जो अक्सर जो अपने ये गाड़ी ली या कुछ और गिफ्ट दिया या बंगला या कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी करती है, तो वो उसके लिए जो है ना, नीतू को ये कहते हैं कि भी वो नीतू अपनी माँ के लिए करती है। देखा जाए तो नीतू के अभी फादर नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि वो उनकी थोड़ी सी केयर करती है। बट ये क्या है कि केयर करने में उसने एक तरह से जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है अपने सास ससुर को, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कुल मिला के ये है कि दोनों माँओं के बीच में फ़र्क करके कि भाई इस माँ की इतनी देखभाल हो रही है, दूसरी माँ की बिल्कुल देखभाल नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें ये आपके सामने आई। पिछले 1 साल का सफ़र देखें जी, यानी कि जब से कि ये इनकी शादी हुई है, उससे लेके आज तक का देखें,
तो इनके जो ब्लॉग्स आते हैं, ये सब आते हैं, उन सब में जो होता है क्रिंज के अलावा कुछ नहीं होता। चिल्लाहट होती है इधर से उधर, एक दूसरे की कंपटीशन होने लगा है कि कौन व्लॉग पहले डालेगा, कौन व्लॉग बाद में डालेगा। एक घर के अंदर आपने व्लॉगिंग को बीच में लाकर जो फ्रैक्शन जो नॉर्मली घरों के अंदर या कुछ छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसमें ऐड ऑन कर दिया। सर यानी कि ये कहना चाहिए आग में घी का काम कर दिया, और ये व्लॉगिंग ने एक दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ला दिया। फिर दूसरा, इससे होड़ लग जाती है कि मैं अपनी बात कहूँ और मैं अपनी बात कहूँ। जो बातें घर के अंदर बैठ के एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, या फिर कुछ दिन नहीं बोले तो चुप रहे, उसके बाद में फिर दोबारा से कोशिश की, उससे निपट जाती हैं, वो आपकी यही इससे कहाँ निपटेंगी। क्योंकि जब आप सामने लाते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं। वो लोगों के कमेंट्स बजाय इसके कि आप एक सही डायरेक्शन में जाएं, आप उस डायरेक्शन में ना जाके आप दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी कि रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। उस रिएक्शन मोड का नतीजा क्या होता है, वो सबके सामने है। तो पूरी तरह से ये एक क्रिंज दिखाते रहते हैं लगातार उसके अंदर। और मैं तो कहूँगा एक टॉक्सिक फैमिली बन गई है आज की डेट में, जिसमें जो है सिवाय आज की डेट में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। एक दूसरे को गालियाँ देना, और वो भी इतने नीचे स्तर पे गाली देना। कहाँ तो आप बात कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन आप कितने नीचे स्तर पे आके ये सब चीज़ें करते हैं। और ये सब चीज़ें जब बड़ों से आती है तो और भी दुख की बात होती है, ये संभाले नहीं संभालती। तो कुल मिला के ये है कि अभी कुछ थोड़ा सा कोशिश की गई है इस बात की कि भाई इस फैमिली में जो कुछ चल रहा है उसको पैचअप किया जाए। इसलिए वो वहाँ जाकर लड़की के जो घर वाले थे, लड़के के घर वाले थे, उन लोगों से बात की गई, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स हुए और ये रस्म अदा की गई। और इस तरीके से कम दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है भाई ये सब जो हो रहा है ये हमारी नॉलेज में है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि देखा जाए ये भी सारा का सारा कोरा दिखावा है। जो बेसिकली अंदर चीज़ें सुलग जाती हैं वो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेंगी। अब पता नहीं ये आगे इससे अलावा और कुछ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, या संभल के चलेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि फैमिली में बैठें और ये सब चीज़ों को, इन गंदगियों को बाहर करें। और देखिए जो जैसा है अब तो आपको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए ना, कि वो जिस तरह से उसको ब्लॉगिंग करनी है तो वो बाहर जाएगी, ये सब करेगी, और दूसरी तरफ वो अपनी माँ की भी केयर करेगी। उधर उसको भी समझना चाहिए कि भाई उसका कुछ पार्ट अपनी फैमिली की तरफ बनता है, लेकिन फ्रैक्शन इतने हो गए हैं कि ये सब आगे आता ही नहीं है। अब कहानी इतनी लंबी है, इतने स्क्रीनशॉट हैं, इतने इनके जो इन्होंने लगाई थी स्टोरीज़, वो इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, अब कहाँ कहाँ तक अभी इसमें बात करें। तो आपको मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।